ईगो सेंट्रिक है। 5 साल की बच्ची है तो यानी वही जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज है 3 से 6 वर्ष में आपका प्राइवेट स्पीच होती है। फखरुद्दीन कह रहे हैं बिहार औरंगाबाद शेखपुरा से, क्या करें कैसे पढ़ें कि पढ़ा हुआ दिमाग में एग्जाम तक रह सके। राइट चॉइस फखरुद्दीन, आपको मल्टीपल टाइम्स नोट्स रिवाइज करने और प्रीवियस ईयर, सिर्फ 2 काम, उसके अलावा कुछ नहीं। जहां दिक्कत हो मैराथन देख लो, मल्टीपल टाइम्स देख लो, ताकि चीजें दिमाग में टिक पाए। इस टाइम पे मल्टीपल रिवीजन तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि दिमाग में चीजें टिकेंगी तभी जब मल्टीपल टाइम्स आपने वो रिवाइज किया होगा। ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल है थॉर्नडाइक का, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसको हम कह रहे हैं। और रिसेंसी भी यहाँ काम करेगा, क्योंकि जितना रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, जितनी बार पढ़ा होगा, उतना आपको याद रहेगा। नहीं हो पाएगा ओबिंद्रा, ठीक है ना, क्योंकि 50% चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स पढ़ लो चुपचाप सीधा। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। यानी आपके माता पिता ईमानदार, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट आते हैं तो माता पिता गर्व करेंगे, कितनी अच्छी बच्ची है, कितना अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है, नाइस गर्ल है। ये क्या है? 3rd स्टेज है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहते हैं इसको। कन्वेंशनल लेवल है ये, यानी 2nd लेवल की 3rd स्टेज है ये। परंपराएं या समाज को जब हम ध्यान में रखते हैं अपनी मॉरलिटी के लिए, तो ये अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास है कि माँ बाप गौरवान्वित महसूस करेंगे, यानी गुड गर्ल कहेंगे, गुड बॉय कहेंगे। ठीक है बात। लॉ एंड ऑर्डर तो नियमों का पालन करना है, पनिशमेंट से बचने के लिए नंबर लाने हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन अगेन के नियमों का पालन करना है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? इजी लग रही है ना रजनी? बस इजी ही लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये लॉ एंड ऑर्डर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ दे दे तो समझ जाना ये 5th स्टेज की बात हो गई फिर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी ये कह देते हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्या कहता है ये देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है बताइएगा। पियाजे को तो आप बता ही सकते हैं ना, पियाजे तो चचा है वैसे भी, फटाफट से बताएंगे। और क्या करेंगे, लाइक शेयर करेंगे। कितने 29,000 लोग हैं, हम इतनी रात को, आधी रात पे तो हम पढ़ाई करते हैं, है ना। यूएस के टाइम टेबल से तो चल रहे हैं हम। देखिएगा, पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, मतलब पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। मतलब निरंतर मतलब एक तो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो पियाजे ने तो डिसकॉन्टिन्यूअस कहा है डेवलपमेंट को, ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। दूसरा ये कह रहे हैं कि स्टेजेस में नहीं होता, मतलब पियाजे कह रहे हैं कि स्टेजेस में डेवलपमेंट नहीं होता और खुद 4 स्टेजेस दे दी, तो कोई सेंस है इस बात की? नहीं है। अगर हम बात करते हैं, पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण दिए हैं। हम तो 4 ही पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी 4 पढ़ा रही है, पूरी दुनिया के सारे पेपर 4 पढ़ा रहे हैं, तो एसपीसीएफ 4 स्टेज है, 5 नहीं है सरकार। ए ऑप्शन 53% पता नहीं कैसे दे रहे हैं। हैं क्या हो गया, क्या खा के आए हो भाई? हैं ए ऑप्शन कैसे हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस है कैसे? पियाजे कॉन्टिन्यूअस कहने लग गए डेवलपमेंट को, कब? नींद में? नहीं 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 सरकार, ऐसे नहीं होता। सी ऑप्शन, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मींस दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, यानी किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। अच्छी नहीं लग रही ये बात? क्या किसी स्टेज को स्किप कर सकते हो कि भाई ये वाली स्टेज पसंद नहीं आ रही? एक काम करो, पियाजे कह रहे हैं प्री ऑपरेशनल से सीधा फॉर्मल ऑपरेशनल पे पहुंचेगा बच्चा, यानी जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उससे सीधा औपचारिक संक्रियात्मक पे पहुंचेगा, जंप कर जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओ? गलत जवाब दे रहे हो। द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। भैया जो स्टेज दे दी ना जिस व्यक्ति ने, चाहे वो पियाजे हो, कोहलबर्ग हो, वाइगॉस्किन तो दी ही नहीं है, पियाजे हो, कोहलबर्ग हो, फ्रॉइड हो, जितने भी लोग, एरिक्सन हो, जितने भी लोग स्टेजेस की बात करेंगे वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसी देते हैं स्टेज। ऐसा नहीं है इस कंट्री के लिए अलग स्टेज, किसी और के लिए अलग स्टेज। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कल्चर के हिसाब से स्टेज बदल जाए, कि इंडिया में जो है पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रहेगी 7 से 11 और अमेरिका में रहेगी 11 से 15, फिर तो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। तो द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मींस दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, यानी किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं, फिक्स्ड हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल दुनिया की सारी किताबों में मिलेगा। ऐसा नहीं आपके लिए अलग हो जाएगा, किसी और कंट्री के लिए अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो सी ऑप्शन सही होगा। इसका ध्यान रखना है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर हम फंस जाएंगे क्वेश्चंस में तो कैसे चलेगा। और कॉन्टिन्यूअस नहीं है पियाजे के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस नहीं मान सकता। वो कह रहा है एक स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, असतत हो गया, अनिरंतर हो गया क्या? विकास।
जबकि वाइगॉस्की कह देंगे कि कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई स्टेज नहीं दी। वो तो कह रहे हैं सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से बदलता रहेगा, है ना। तो सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से बदलता रहेगा, ये तो वाइगॉस्की कहेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई एज और स्टेज नहीं दी। इन्होंने तो फिक्स्ड स्टेजेस दी हैं, ये बदल नहीं सकती पियाजे के अकॉर्डिंग। और डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि स्टेजेस में हो रहा है, अलग अलग क्वालिटेटिव स्टेजेस में हो रहा है। समझे कि नहीं? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और बताइएगा क्या सही होगा। क्या सही होगा बताइए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, धन्यवाद आफ्ताब। हाँ ठीक है भाई। देखो YouTube पे या इंटरनेट पे भी बहुत शोर है, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें करने वाले लोग हैं। जिस भी सोर्स से, जिस भी रिसोर्स से आप पढ़ रहे हैं, पूरा विश्वास दिखा के तसल्ली से पढ़िए टिक करके। अदरवाइज, और पेपर के टाइम पे अगर आप कंफ्यूज होंगे तो जो आता होगा उसको भी चटनी बना के आ जाएंगे वहां पे। तो जरूरी है कि जो पढ़ रहे हैं उसको ठीक से पढ़िए, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बाकी आसपास वाले क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, चुपचाप से अपनी एक स्ट्रेटजी बना के उस पर काम करो। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, 45% लोग कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण की बात हो रही है, एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। इसका मतलब क्या है? बी कह रहे हैं 44% लोग। मैम मेरे एक्चुअल डीओबी है इतना, बट सीटेट प्री एडमिट कार्ड आ गया है 7 दिसंबर 1997 से, तो क्या मेरा फाइनल एडमिट कार्ड आएगा क्या? देखो, एडमिट कार्ड तो अब आपका आएगा अगर प्री एडमिट कार्ड आ गया है तो, बट ये चीज एक बार देख लीजिएगा। अगर आपकी गलती रही है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज सीबीएसई जाइए, इसको सुलझाइए पेपर के बाद, पेपर से पहले ही सुलझा लीजिए वैसे तो अगर हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, संरक्षण की, तो ये क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। भैया पियाजे की बात हो रही है, इन जनरल बात नहीं हो रही है कि वाइल्ड लाइफ को बचा लो, इसको कंजर्वेशन कह रहे हैं। एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहे हैं। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज, यानी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, है ना, वो सेम रहते हैं। जैसे वॉल्यूम या अमाउंट क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इस बॉटल में जितना पानी है, 200 ml है, 500 ml है, 300 ml है, तो 300 ml पानी यदि मैं इस, या 200 मान लेते हैं, इस मग में डाल दूं, तब भी कुछ भौतिक प्रॉपर्टी, क्या ये ml वाली प्रॉपर्टी, ये अमाउंट वाली, या मैं कहूं वॉल्यूम वाली जो प्रॉपर्टी है, वो सेम रहेगी। बेशक मैं क्या कर दूं, आउटवर्ड अपीयरेंस को चेंज कर दूं, यानी बाहरी आकृति को बदल दूं, इस मग में डाल दूं बॉटल की जगह। मग की आकृति अलग है, बॉटल की आकृति यानी शेप और साइज अलग है, अपीयरेंस अलग है, लेकिन वॉल्यूम फिर भी सेम रहेगा। इसी को कंजर्वेशन कहते हैं कि शेप और साइज के बदलने पे क्वांटिटी सेम रहती है, अमाउंट सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है ना? पूजा कह रही है मैम आई एम फ्रॉम एचपी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश। डीएलएड के एग्जाम चल रहे हैं, 29 दिसंबर तक हैं, और सेम डे पर मेरा सीटेट एग्जाम है। अब क्या करें, एलिमेंट्री एजुकेशन वाले कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे। ऑफ कोर्स वो कैसे दे देंगे सॉल्यूशन, तो ये अब आपको देखना है कि दोनों में से कोई एक पेपर भी अगर आप दे पाओ। अगर पेपर 1 तो वैसे सुबह ही होता है, अदरवाइज तो फिर इसमें कोई भी सच सॉल्यूशन आपके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि आप या तो फिर सीटेट क्लियर करोगे और बैक का पेपर फिर से देना जो आपका आ जाए इम्प्रूवमेंट। देखिएगा, तो कोई बात नहीं, वही कर लो आपका डीएलएड वाला। वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमैटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो ये तो कंजर्वेशन की बात ही नहीं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेना क्या कहलाता है? ये तो अगेन ऐसी बात हो रही है कि ये ईगो सेंट्रिज्म की बात हो रही है, तो यहां पे ये सब तो चलेगा ही नहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कोहलबर्ग के बारे में कुछ चर्चा हो रही है, समझेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। जब कोहलबर्ग के क्रिटिसिज्म की बात करें तो 99% केसेस में चक्कर यही रहता है कि या तो उनकी थियरी को जेंडर बायस कहा होगा या फिर कल्चरल बायस की बात हुई होगी, कि कल्चरल डिफरेंसेस को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा जाता, कि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, इसका ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि स्टेजेस तो पूरी दुनिया के लिए सेम है कोहलबर्ग की। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां, तो कोहलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज। नहीं, हर एक स्टेज पे रीजनिंग क्या होगी बच्चे की दिया हुआ है उन्होंने। कोहलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड पियाजेस मेथड, डुप्लीकेट नहीं किया है, बेस्ड है उस चीज पे थियरी इन्होंने अपनी ही दी है। कोहलबर्ग्स थियरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज, भाई बच्चों के रिस्पॉन्सेज पे तो बनाई है उन्होंने थियरी। कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन अ मेल सैंपल। ये एक प्रॉब्लम है कि जेंडर बायस थियरी है, फेमिनिन एस्पेक्ट को, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ केयर को उन्होंने कंसिडर नहीं किया है, जो कि कैरल गिलिगन कह ही रही हैं। डी ऑप्शन,
आगे